नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे भूतिया जगह की ओर जिसका नाम है बेताल घाट। एक खौफनाक घाटी जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आते। यहाँ की हर सीढ़ी पर किसी की चीखें गूंजती हैं और हर पत्थर पर मौत की कहानियां दर्ज हैं। क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक सफर पर मेरे साथ? तो फिर लाइट बंद कर लें। अकेले हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस कहानी में डर आपके करीब आने वाला है। शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा बेताल घाट एक रहस्यमयी जगह थी जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती थी। इस गांव में बरसों से ऐसी कहानियां चली आ रही थीं कि घाट के आसपास रात के समय आत्माएं भटकती हैं। गांव के कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने घाट पर अजीबो-गरीब आवाजें सुनी हैं और कई बार परछाइयां देखी हैं। कहते हैं एक बेताल नाम की आत्मा वहां लोगों का शिकार करने के लिए रात में भटकती रहती है। गांव के युवक वीरेंद्र को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक समझदार और तर्कसंगत इंसान था जिसे इन भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी तो थी, लेकिन उसे ये सब बस गांव की बुजुर्गों की कहानियां लगती थीं। एक दिन वीरेंद्र के दोस्तों ने उसे बेताल घाट की सच्चाई का सामना करने का चैलेंज दिया। वीरेंद्र ने बिना हिचकिचाहट ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और तय किया कि वो एक रात घाट पर बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात वीरेंद्र अकेला ही बेताल घाट की ओर बढ़ा। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। घाट के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। वो अपनी टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो घाट के बीचों बीच पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी देर वहां रुका और चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस परछाई का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कि अंगारों की तरह जल रही हों। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोच लिया कि ये सब उसका भ्रम हो सकता है। अचानक वो परछाई बोल उठी, क्यों आए हो यहां? जानते हो यहां से लौटना आसान नहीं है। वीरेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पहली बार किसी अदृश्य शक्ति से सामना किया था, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और साहस के साथ जवाब दिया, मैं यहां सच का पता लगाने आया हूं। अगर तुम सच में हो तो सामने आकर अपनी कहानी बताओ। परछाई एक ठंडी हंसी के साथ गायब हो गई और फिर से वीरेंद्र को अजीब सी खामोशी घेरने लगी। तभी अचानक घाट की जमीन हिलने लगी और वीरेंद्र का संतुलन बिगड़ गया। घाट पर एक अजीब सा स्वर गूंजने लगा, मानो किसी ने उसके कानों में सरगोशी की हो। आवाज ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं वीरेंद्र। अगर तुम यहां से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी आत्मा भी इस घाट में कैद हो जाएगी। वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने टॉर्च उठाई और तेजी से घाट से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे लगने लगा कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया है। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके सामने एक अजीबोगरीब दरवाजा प्रकट हुआ जो घाट के बीचों बीच जमीन से उभर आया था। उस दरवाजे पर खून के धब्बे थे और उसके ऊपर किसी पुराने लिपि में कुछ लिखा था। वीरेंद्र ने दरवाजे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसे इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई का पता करना ही होगा, वरना वो कभी भी इस डर से मुक्त नहीं हो पाएगा। वीरेंद्र ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक जोर का धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। भीतर का अंधेरा उसकी आत्मा को जकड़ने जैसा महसूस हुआ, पर वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो उस दरवाजे के अंदर गया
और खुद को एक अजीब और खतरनाक दुनिया में पाया। वीरेंद्र ने जैसे ही उस खौफनाक दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और वातावरण में एक घुटन भरी ठंडक थी। उसकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे उस अंधेरे में बेअसर हो गई थी। चारों ओर से फुसफुसाहटें उसे सुनाई देने लगीं। ये फुसफुसाहटें नहीं थीं, बल्कि जैसे किसी ने अपनी डरावनी कहानियों को हवा में छोड़ रखा हो। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक ठंडी और भारी सी सांस अपने पीछे महसूस हुई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके सामने एक पुरानी भुतहा औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पीली और चेहरे पर विकृत मुस्कान थीं। उसने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहां, जहां सिर्फ मौत रहती है? वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? औरत ने अपने झुर्रीदार हाथों से वीरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो सच को जानते हैं, पर याद रखना, सच जानने वालों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो अब धुंध में गायब हो चुका था। वीरेंद्र के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। वीरेंद्र ने आवाज का पीछा किया और उसे एक अंधेरे कोने में एक बच्चा दिखा। बच्चा फटे हुए कपड़ों में था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम खो गए हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहां कैद कर लिया गया है। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार देंगे। वीरेंद्र ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने बच्चे का हाथ छुआ, बच्चे की शक्ल एक खौफनाक राक्षस में बदल गई। उसके तेज तेज हंसने की आवाज वीरेंद्र के कानों में गूंजने लगी। बच्चे की शक्ल राक्षस में बदल गई थी और उसकी खोपड़ी वीरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। वीरेंद्र को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने खुद को उस डरावने राक्षस से बचाने के लिए पीछे हटना शुरू किया। तभी अचानक उसके पीछे एक और दरवाजा खुला और भीतर से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर निकली। वीरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। उसके भीतर पहुंचते ही उसे चारों ओर अजीबो-गरीब चित्र दिखाई देने लगे, जैसे कोई कहानियां बोल रहा हो। उन चित्रों में गांव के कई लोगों की आकृतियां थीं, जो पहले से इस घाट में आ चुकी थीं। ये चित्र धीरे धीरे वास्तविक दृश्य में बदलने लगे। वीरेंद्र ने देखा कि हर व्यक्ति की आत्मा इस घाट में आकर कैद हो चुकी थी। वो सब लोग किसी अज्ञात शक्ति के गुलाम बन गए थे। अचानक वीरेंद्र की नजर एक विशेष चित्र पर पड़ी। वो खुद का चित्र था। उस चित्र में उसे एक पुराने खंडहर में बंद दिखाया गया था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उस पर लिखा था, अगला शिकार। वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उसने खुद को बेताल घाट के इतिहास से जुड़े सच के बहुत करीब पाया। ये घाट केवल आत्माओं का ठिकाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी क्रियाकलाप का गवाह था, जिसमें किसी राक्षसी शक्ति ने इंसानों की आत्माओं को अपने शक्ति के लिए कैद कर रखा था। तभी वीरेंद्र को एक वृद्ध आदमी की आवाज सुनाई दी। वो एक पुराने फकीर की तरह दिखता था, जिसने अपनी जर्जर आवाज में कहा, अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। वीरेंद्र ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे क्या करना होगा? वृद्ध आदमी ने कहा, तुम्हें बेताल की आत्मा से उसकी कहानी सुननी होगी और उसकी शांति के लिए बलिदान देना होगा। वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बलिदान देना होगा, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और वृद्ध के बताए रास्ते पर चलते हुए बेताल की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में उसे घाट की सीढ़ियों पर एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। हर कदम के साथ वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था और अचानक
बेताल उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें गहरी लाल और उसका शरीर एक अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था। बेताल ने अपनी दरिंदगी भरी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे बुलाया है तो अब मेरा एक काम पूरा करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम इस घाट से जिंदा वापस जा सकोगे, अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। वीरेंद्र ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? बेताल ने कहा, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, और वो केवल तब होगी जब कोई मेरा सच्चा नाम पहचानेगा। अगर तुम मेरा असली नाम जान गए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम इस डरावने अंधकार से बाहर निकल सकोगे। अब वीरेंद्र के सामने एक भयानक चुनौती थी, बेताल का असली नाम जानने की, जो एक गुप्त रहस्य था। वीरेंद्र का मन भयानक डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भरा हुआ था। बेताल का असली नाम जानने की चुनौती उसके सामने थी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहां से शुरू करे। उसे एहसास हुआ कि बेताल घाट के इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे खुद को हर संभव खतरे में डालना होगा। वह धीरे धीरे घाट की उन सीढ़ियों की ओर बढ़ा जहां उसे पुराने पत्थरों पर अजीब अजीब प्रतीक और लिपि में कुछ शब्द दिखाई दिए। उसे लगा जैसे ये प्राचीन लिपि ही बेताल के असली नाम का संकेत हो सकती है। तभी अचानक एक भयानक झटके से उसके चारों ओर का वातावरण बदल गया। वीरेंद्र अब घाट के एक अंधेरे कमरे में बंद था, जिसकी दीवारों पर लाल खून से कुछ लिखा हुआ था। इन लहूलुहान दीवारों पर लिखा था, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, तभी सत्य का द्वार खुलेगा। वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कमरे में कौन सी शक्ति उसे यहां कैद कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के बाहर वह खौफनाक वृद्ध फकीर खड़ा था, जो पहले भी उसे दिखाई दिया था। वृद्ध ने गंभीर आवाज में कहा, बेताल का असली नाम जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा, कौन से परीक्षण? वृद्ध फकीर ने अपने कांपते हाथों से उसे एक तरफ इशारा किया जहां एक गलियारा दिखाई दे रहा था। उसने बताया, हर परीक्षण तुम्हारे साहस, बुद्धिमानी और आत्मा की शक्ति को परखेगा। अगर तुमने इनमें से किसी भी एक में हार मान ली तो तुम भी इन आत्माओं की तरह यहां के अभिशाप में फंस जाओगे। वीरेंद्र ने साहस से हामी भरी और पहले परीक्षण के लिए उस गलियारे में कदम रखा। वह गलियारा गहरी ठंड और अजीब सी सड़ांध से भरा हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे चारों ओर से भयानक चेहरों वाली आत्माओं ने घेर लिया। हर आत्मा उसके कानों में अजीब अजीब बातें फुसफुसा रही थी और उसकी हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर रही थी। पहला परीक्षण वीरेंद्र की सहनशक्ति की परीक्षा था। उसे हर फुसफुसाहट और खौफ से अडिग रहना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को हर भयानक आवाज से दूर रखने का प्रयास किया। कुछ समय बाद वो आत्माएं गायब हो गईं और वीरेंद्र ने पहला परीक्षण पार कर लिया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे दूसरे परीक्षण की शुरुआत का संकेत मिला। एक विशाल पत्थर की दीवार उसके सामने खड़ी थी, जिसमें कई संकेत बने हुए थे। फकीर की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तुम्हें इस दीवार पर बने संकेतों को समझकर असली नाम का एक अक्षर ढूंढना होगा। यह बुद्धि की परीक्षा है। वीरेंद्र ने ध्यान से उन प्रतीकों को देखा। वो सभी प्रतीक एक पहेली की तरह दिख रहे थे, जिसमें कुछ प्रतीक हर जगह पर एक ही क्रम में बने हुए थे। उसने समझ लिया कि ये एक विशेष संकेत था। कई कोशिशों के बाद उसने दीवार पर बने एक अदृश्य अक्षर को ढूंढ निकाला। ये पहला अक्षर था, पर अभी 2 और अक्षरों का पता लगाना बाकी था। जैसे ही उसने उस अक्षर को पहचाना, दीवार अपने आप दरवाजे में बदल गई और वीरेंद्र ने दूसरे परीक्षण को भी पार कर लिया। पर उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे तीसरे और अंतिम परीक्षण का सामना करना था, जो सबसे खतरनाक था। ये आत्मा की ताकत की परीक्षा थी। वीरेंद्र एक घने जंगल के बीच पहुंच चुका था,
जहां चारों ओर हरियाली होने के बावजूद अजीब सी सिहरन और नीरवता थी। वह जंगल बहुत ही भयावह और रहस्यमयी लग रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उसकी हर हरकत को देख रहा हो। जंगल में चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी जो उसके रास्ते को रोक रहा था। जैसे ही उसने उस पेड़ के पास जाने का प्रयास किया, पेड़ में से एक डरावना चेहरा प्रकट हुआ और उसकी गहरी गूंजती आवाज में बोला, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मुझे बलिदान देना होगा। वीरेंद्र ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या बलिदान चाहिए तुम्हें? पेड़ ने भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी सबसे प्यारी स्मृति का बलिदान। जिस चीज को तुमने जीवन में सबसे अधिक प्यार किया है, उसकी याद को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। वीरेंद्र के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उसके सामने अपने बचपन के हर पल, अपने माता पिता, दोस्तों और प्रियजनों की यादों को त्यागने का प्रस्ताव था। लेकिन उसे यहां से बाहर निकलने और बेताल का असली नाम जानने की जरूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से वो यादें विदा करने का कठिन निर्णय लिया। जैसे ही उसने बलिदान दिया, उसे अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन का एहसास हुआ। लेकिन उसके सामने रास्ता खुल गया। वो रास्ता उसे एक पुरानी किताब के पास ले गया जिसमें कई प्राचीन नाम लिखे थे। उसने ध्यान से हर नाम को पढ़ा और अंततः उसे बेताल का पूरा नाम मिल गया, तारकासुर। अब उसके पास बेताल का असली नाम था, लेकिन उसे घाट पर जाकर इस नाम का उच्चारण करना था ताकि बेताल की आत्मा मुक्त हो सके। वीरेंद्र ने जल्दी जल्दी घाट की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वह बेताल के सामने पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाया, तारकासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। बेताल ने तड़पते हुए चीख के साथ कहा, तुमने मेरा नाम जान लिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए अंत नहीं है। मेरी मुक्ति तुम्हें भी इस घाट का हिस्सा बना देगी। वीरेंद्र ने जैसे ही बेताल का असली नाम लिया, चारों ओर की हवाएं और भी खौफनाक और तीव्र हो गईं। बेताल की भयानक चीखें घाट में गूंजने लगीं। आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी और ऐसा लग रहा था मानो पूरी घाटी में एक अदृश्य भूकंप आ गया हो। वीरेंद्र को महसूस हुआ कि घाट की सारी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही हैं, मानो उसे अपने साथ खींच लेना चाहती हों। बेताल की कड़कती आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तुमने मेरा नाम जान लिया है और मेरी मुक्ति का द्वार खोल दिया है, पर मेरी मुक्ति तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर है। यहां जो भी सच्चाई जानने आता है वो जीवित नहीं लौटता। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब यहां से भागना नामुमकिन है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र ने बेताल से कहा, अगर मैं यहां तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूं तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें बंदिशों से आजाद करना चाहता हूं, पर मेरी जिंदगी की कीमत पर नहीं। बेताल कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। उसकी जलती लाल आंखें वीरेंद्र को घूर रही थीं। कुछ देर बाद बेताल ने कहा, तुम में हिम्मत है और शायद यही कारण है कि तुम यहां तक पहुंच पाए। मैं तुम्हारी एक बात मानता हूं, अगर तुम मुझे मेरे पुराने दर्द से मुक्त कर पाओ तो मैं तुम्हें जीवित लौटने दूंगा। वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हारा पुराना दर्द क्या है? किस कारण तुम यहां इतने वर्षों से भटक रहे हो? बेताल की आंखों में नफरत और दुख की मिलीजुली छाया थी। उसने कहा, सदियों पहले मुझे यहां मेरे ही विश्वासघाती मित्रों ने धोखा देकर मार डाला। उन्होंने मेरे जीवन को बर्बाद किया और मेरी आत्मा को यहां हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं जब तक उनके साथ न्याय नहीं करूंगा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वीरेंद्र ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, क्या तुम्हारे उन मित्रों की आत्माएं भी यहां कैद हैं? बेताल ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, हाँ, वो सभी यहां हैं, पर उन्होंने अपने अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी इंसान की मदद चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उन्हें उनके पापों का एहसास करवा सकता हूं।
वीरेंद्र ने बेताल की मदद करने का फैसला किया। उसने घाट में छुपे उन आत्माओं को बुलाने के लिए एक मंत्र का उच्चारण किया जो बेताल ने उसे सिखाया। धीरे धीरे घाट के चारों ओर धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वो सभी आत्माएं बेताल के पुराने विश्वासघाती मित्रों की थीं, जिन्होंने बेताल के साथ धोखा किया था। बेताल ने गरजते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सब अपने पाप को कबूल करो और मेरी आत्मा को मुक्त करो। उन विश्वासघाती आत्माओं ने एक एक करके अपने किए का अपराध स्वीकार किया। हर बार जैसे ही कोई आत्मा अपने पाप को स्वीकार करती, उसके शरीर से एक काले धुएं का बादल निकलता और हवा में घुल जाता। धीरे धीरे उनकी आत्माएं शांत हो गईं और बेताल का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आंखों में दर्द की जगह एक अजीब सी शांति दिखाई दी। बेताल ने वीरेंद्र की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मैं इस बंधन से आजाद हूं। तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने मुझे सच का सामना करने की शक्ति दी। मैं अब तुम्हें इस घाट से सुरक्षित जाने दूंगा। बेताल ने अपना हाथ उठाया और एक रोशनी की किरण वीरेंद्र के चारों ओर फैल गई। वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है। उसने बेताल को धन्यवाद दिया और घाट से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो घाट की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। बेताल की आत्मा धीरे धीरे एक तेज रोशनी में बदल गई और अंततः आसमान में विलीन हो गई। घाट का अंधेरा अब शांति में बदल चुका था। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और वापस गांव की ओर बढ़ा। उसके दिल में गर्व और संतोष का एहसास था कि उसने बेताल घाट के रहस्य को सुलझा दिया और बेताल की आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब बेताल घाट की डरावनी कहानियां खत्म हो चुकी थीं। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद किसी ने घाट पर कोई आत्मा नहीं देखी। वीरेंद्र की कहानी गांव की किंवदंती बन गई और बेताल घाट को एक नया जीवन मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी भूतिया बेताल घाट की, जहां वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए बेताल की आत्मा को मुक्ति दिलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं हॉरर राहुल और हमारे चैनल हॉरर राहुल पर आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां मिलेंगी। तो चैनल के